कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। आज हम आपको बोर्ड परीक्षा में जनरली पूछा गया है कि ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का औद्योगिक निर्माण विधि या प्रयोगशाला में किस तरह बनाएंगे। ओजोन बनाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको ओजोनाइजर कहा जाता है। जब हम शुष्क ऑक्सीजन गैस का नीरव विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तब ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको ओजोनाइजर कहा जाता है। सामान्यतः दो प्रकार के ओजोनाइजर जो प्रयोग में लाए जाते हैं वो हैं सीमेंस ओजोनाइजर या ब्रॉडी का ओजोनाइजर। तो ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का किस तरह से हम निर्माण करेंगे, आपके परीक्षा में जनरली पूछा जाता है कि ओजोनाइजर सीमेंस या ब्रॉडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण कैसे करेंगे और इससे रिलेटिव कोई रिएक्शन पूछा जाता है। तो आज हम इस दीर्घोत्तरी प्रश्न को आज हम विस्तृत बताएंगे किस तरह से ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले किसी ओजोनाइजर का प्रयोग करके हम शुष्क एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न करने पर यह ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी 3O2 इससे बन जाता है 2O3। ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो इस साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न करने के लिए किस तरह से हम सीमेंस ओजोनाइजर या ब्रॉडी ओजोनाइजर का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीमेंस ओजोनाइजर के बारे में बताएंगे, क्या होता है, कैसे यहाँ इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न किया जाता है, इन सब के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये सीमेंस ओजोनाइजर का चित्र है। प्रयोगशाला में आप देख रहे हैं ओजोन का निर्माण प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी 3O2 ये ऑक्सीजन है, 3O2 नीरव विद्युत विसर्जन पर ये बना लेगा 2O3, यानी ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाएगी। 3O2 ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जा रही है। इसके लिए सीमेंस या ब्रॉडी ओजोनाइजर का प्रयोग में लाया जाता है। ये सीमेंस ओजोनाइजर है। इसका अगर संरचना हम देखेंगे, दो विभिन्न समकेंद्रीय शीशे की नलियां जिनका एक सिरा बंद होता है। आप देख रहे हैं ये शीशे की नली है जिसका एक सिरा ये बंद है और दूसरा सिरा खुला है जहां से शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। तो एक सिरा बंद होता है और उसका बाहरी नली का बाहरी तथा भीतरी नली के भीतरी सतह पर टिन का पत्तर लगा होता है। यहाँ आप स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये टिन का पत्तर है। ये बाहरी नली है। बाहरी नली के बाहरी सिरे पर देख रहे हैं टिन का पत्तर लगा हुआ है। और ये भीतरी नली के भीतर देखिए ये टिन के पत्तर लगे हुए हैं। ये टिन के पत्तर हैं, लगे होते हैं। ओजोनाइजर का कार्य करते हैं, यही ओजोनाइजर का कार्य करते हैं। टिन के पत्तर प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं ये टिन के पत्तर हैं, ये इस सिरे से और ये भाग इस सिरे से, ये प्रेरण कुंडली है, इससे जुड़ा हुआ है। इन नलियों में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर धीरे धीरे शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। यहाँ से देखिए शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित किया जा रहा है। विद्युत विसर्जन उत्पन्न करने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। इससे 15% ओजोन गैस प्राप्त होती है, शेष अपरिवर्तित ऑक्सीजन होती है। यानी यहाँ आप स्पष्ट देख रहे हैं ये सीमेंस का ओजोनाइजर है। यहाँ दो समकेंद्रीय शीशे की ये नली है जिसका एक सिरा बंद है, दूसरा सिरा खुला हुआ है। यहाँ से शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जा रही है। इस नली के बाहरी सिरे की बाहरी सतह पर और भीतरी नली के भीतरी सतह पर देखिए टिन के पत्तर लगे हुए हैं। और यहाँ नीरव विद्युत विसर्जन उत्पन्न करने के लिए देखिए ये जो टिन के पत्तर है इसका एक सिरा इधर से एक सिरा इधर से जुड़ा हुआ है। यानी ये प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़े हुए हैं। और इसमें साइलेंट विद्युत इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने पर यह ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होती है। और यहाँ से देख रहे हैं ये ओजोन युक्त ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होती है।
इस ओजोन युक्त ऑक्सीजन में 15% ओजोन होता है, शेष अपरिवर्तित ऑक्सीजन होता है, जिसको बाद में हम शुद्धिकरण या पृथक करते हैं। इसका पृथक्करण कैसे करते हैं? इस ओजोन युक्त ऑक्सीजन को द्रव ऑक्सीजन में डूबी नली में प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर ये अधिक वाष्पशील द्रव जो ऑक्सीजन है, जिसका क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑक्सीजन का क्वथनांक O2 का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस होता है। ये शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है और ओजोन की अपेक्षा ओजोन का क्वथनांक है, ओजोन का क्वथनांक ये होता है -112 डिग्री सेल्सियस, -112 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये अधिक वाष्पशील है ऑक्सीजन ओजोन की अपेक्षा, ये जल्दी वाष्पित हो जाती है और शेष नीले रंग का ये आपका शेष वाष्प जो पहले निकल जाती है, और ओजोन जिसका क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस है, ये बच जाता है। इसे वाष्पित करके नीले रंग के शुद्ध गैसीय ओजोन को हम प्राप्त कर लेते हैं। बाद में इसका वाष्पन करते हैं तो शुद्ध ओजोन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ऑक्सीजन और ओजोन को हम पृथक कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ओजोन का क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस है। ये अधिक वाष्पशील होने के कारण ऑक्सीजन पहले पृथक हो जाती है, वाष्प होकर निकल जाती है। शेष ऑक्सीजन का नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर हमको ओजोन गैस प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से सीमेंस ओजोनाइजर द्वारा हम ओजोन प्राप्त कर लेते हैं और उस ओजोन युक्त ऑक्सीजन को हम पृथक कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई रिएक्शन जरूर जुड़ा होता है, चाहे सीमेंस का ओजोनाइजर हो और चाहे ब्राडी का ओजोनाइजर हो। दोनों विधियों द्वारा ओजोन ऑक्सीजन से ओजोन प्राप्त किया जाता है। कई बार आपकी परीक्षा में आया है कि ओजोनाइजर द्वारा शुद्ध ओजोन का निर्माण कैसे करेंगे, इसकी कार्यविधि को समझाइए तथा समीकरण देकर ये स्पष्ट कीजिए कि यह ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। बोर्ड की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन का औद्योगिक निर्माण या प्रयोगशाला में ओजोन का निर्माण, ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण। अब आप इसको देख रहे हैं, फिर से आप देख लीजिए, ये ओजोन का निर्माण है। इसमें ओजोन ऑक्सीजन के नीरो विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। 3O2 नीरो विद्युत विसर्जन उत्पन्न करने पर बन जा रहा है 2O3। इसके लिए सीमेंस या ब्राडी ओजोनाइजर का प्रयोग होता है। सीमेंस ओजोनाइजर को यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, दो विभिन्न समकेंद्रीय शीशे की नलियां हैं, जिनका एक सिरा बंद है, दूसरा खुला है। इस खुले सिरे से हम शुष्क ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं और यहाँ इसके बाहरी नली के बाहरी सिरे पर और भीतरी नली के भीतरी सिरे पर टिन के पत्थर लगे हुए हैं, जिनके दोनों ध्रुवों को हम प्रेरण कुंडली से जोड़ दिए हैं। विद्युत विसर्जन उत्पन्न करने पर ये ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित होती है, जो इस रास्ते से ओजोन युक्त ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। बाद में इसको हम ओजोन और ऑक्सीजन के मिश्रण को इसके ऑक्सीजन के द्रव, नीले द्रव में डूबी नली में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस और ओजोन का क्वथनांक -112 डिग्री सेल्सियस है, ओजोन अधिक वाष्पशील है, पहले वाष्पित हो जाती है। शेष बचे नीले द्रव का वाष्पन करने पर हमको ओजोन का गैस प्राप्त हो जाता है। ये इसकी विधि और इसका चित्र था, इसको आपने देखा। इसके बाद हम आपको इससे संबंधित जो रासायनिक समीकरण पूछा जाता है, ये सिद्ध कीजिए कि ओजोन ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस तरह से अभी आपने सीमेंस या ब्राडी ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के औद्योगिक निर्माण विधि के बारे में आपने जाना और इसी के साथ कोई ना कोई रिएक्शन पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि ब्राडी या सीमेंस ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण कैसे करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए और इसके एक अपचायक और एक ऑक्सीकारक गुण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीकारक गुण और एक अपचायक गुण। तो सबसे पहले हम ऑक्सीकारक गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। ये है ओजोन का ऑक्सीकारक गुण। ओजोन का ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, यह अम्लीय माध्यम में ओजोन
फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ये इसका ऑक्सीकारक गुण है। ये देखिए फेरस सल्फेट है 2FeSO4 अम्लीय माध्यम में प्लस H2SO4 प्लस O3 ओजोन है। ओजोन इसकी क्रिया से बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। यहाँ फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया कैसे प्राप्त करेंगे फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट। जब भी फेरस सल्फेट को अम्लीय माध्यम में ओजोन के साथ ऑक्सीकृत कराएंगे तो फेरिक सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। ये इसका ऑक्सीकारक गुण है। ओजोन का अपचायक गुण, ओजोन अपचायक की तरह भी कार्य करता है। ओजोन का अपचायक गुण देख लीजिए, ओजोन का अपचायक गुण यह ओजोन हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये इसका अपचायक गुण भी है। ये देखिए, ये ओजोन है O3 सबसे पहले ऑक्सीजन में परिवर्तित होकर ऑक्सीजन मुक्त करता है, नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। फिर H2O2 ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये H2O में परिवर्तित होकर नवजात ऑक्सीजन मुक्त करता है। ये दोनों नवजात ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के O2 बना लेते हैं। तीनों इस अर्धक्रियाओं को हम जोड़ देते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाता है। आपका फुल रिएक्शन आ गया O3 प्लस H2O2, इससे बन गया 2O2 प्लस H2O। यहाँ ऑक्सीजन अपचायक का कार्य कर, यहाँ ओजोन ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। तो इस तरह से अगर आपको परीक्षा में आता है कि ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का औद्योगिक निर्माण कैसे करेंगे, सचित्र वर्णन कीजिए और उसका एक ऑक्सीकारक एक अपचायक गुण लिखिए। तो इस तरह से आप, ये ऑक्सीकारक गुण है। ऑक्सीकारक गुण में आपने देखा ये फेरस सल्फेट को अम्लीय माध्यम में फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3, इससे बन रहा है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। ये इसका ऑक्सीकारक गुण हुआ। अपचायक गुण आप देख रहे हैं, ओजोन की क्रिया जब हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ओजोन है, ओजोन, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये ओजोन सबसे पहले ऑक्सीजन में टूटता है, ऑक्सीजन O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन देगा। दोनों ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन जुड़कर O2 बना लेंगे। ये दोनों नवजात ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, इससे आ जाएगा O3 प्लस H2O2 बन गया 2O2 प्लस H2O। यहाँ ओजोन अपचायक का कार्य कर रहा है। इस तरह से ओजोन ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करता है। आपकी परीक्षा में अगर आता है कि ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण कैसे करेंगे, इसके एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक गुण लिखिए। तो इस तरह से ऑक्सीकारक और अपचायक गुण आप बता सकते हैं। ओजोन की अन्य क्रियाएं भी हैं, जैसे ये अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम, और इसका गुण देख सकते हैं ऑक्सीकारक गुण, अन्य ऑक्सीकारक गुण। ये है अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को, ये अम्लीय माध्यम में H2SO4 है प्लस O3, ये इससे बना देगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बन गया, प्लस H2O प्लस O2 प्लस I2। इस तरह से यहाँ ओजोन ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। यहाँ पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड की अम्लीय माध्यम यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है। 2Ki प्लस H2SO4 प्लस O3, इससे बन जा रहा है K2SO4 प्लस I2, आयोडीन मुक्त हो रही है, प्लस H2O प्लस O2।
ये यहाँ भी ये आक्सीकारक का ओजोन कार्य कर रहा है। तो ये भी आक्सीकारक गुण था, ये भी आक्सीकारक गुण है, ये अपचायक गुण है। इस तरह से ये महत्वपूर्ण 3 अभिक्रिया आपने देखा। इस तरह से यदि आपके परीक्षा में आता है कि ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप ओजोनाइजर का चित्र बना करके उसके बारे में लिख करके आप समझा दीजिएगा। और उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न करने पर ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, यानी 3O2 बन जाता है 2O3। इस तरह से 15% हमको ओजोन प्राप्त होता है। ओजोन और ऑक्सीजन के मिश्रण को हम पुनः ऑक्सीजन में डूबी नली में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा वाष्पशील है, इसका क्वथनांक -183 डिग्री सेल्सियस है, जल्दी वाष्पित हो जाती है और शेष बचता है ओजोन। उसको वाष्पित करके हम शुद्ध ओजोन गैस प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से और इसके आक्सीकारक अपचायक गुण के बारे में पूछा जाता है तो आक्सीकारक और अपचायक गुण भी आप बता सकते हैं। इस तरह से एक फुल क्वेश्चन आपकी तैयारी हो जाती है। आज बस इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।